मेरा नाम काजल है और मेरी उम्र 19 साल है। मैं अभी 11वीं में पढ़ती हूँ और कुछ ही दिनों में मेरे एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। तो मुझे काफ़ी टेंशन हो रही है क्योंकि मैं इंग्लिश में थोड़ा कमज़ोर थी और मैं कुछ समय पहले थोड़ा बीमार हो गई थी, तो ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाई। इस बात की मुझे टेंशन हो रही है कि मैं कहीं इंग्लिश में फ़ेल हो गई तो मैं 11वीं में फ़ेल हो जाऊँगी और मेरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा। मेरी एक सहेली है जिसका नाम रिया है। वह पढ़ने में बहुत तेज़ है, उसकी इंग्लिश तो ऐसी है जैसे वह कोई अंग्रेज हो। कल मैंने उससे फ़ोन पर बात की तो वह तो काफ़ी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। मैं उसको बोली कि यार मुझे शक है कि मैं इंग्लिश में कमज़ोर हूँ। तो वह बोली मैं कोई रास्ता निकालती हूँ और फ़ोन रख दी। इसके अलावा मैं अपने बॉयफ्रेंड सोनू के साथ कुछ ज़्यादातर ही फ्रेक हो गई थी, जिस कारण मैंने पढ़ाई की तरफ थोड़ा कम ही ध्यान दिया और कई रात मैं 1-1 बजे तक उससे फ़ोन पर बातें भी की थी। इसीलिए मैं थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाई और इसका अंजाम मुझे अब दिखाई दे रहा है। अगले दिन मेरी दोस्त रिद्धि का फ़ोन आया और वो बोली कि मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, अगर कर सके तो कर ले, तू पास हो जाएगी। मैं उसको बोली जल्दी बता पगली, वरना मैं कहीं फेल हो जाऊंगी। तब बताएगी क्या? तो मुस्कुराई और बोली सुनी हूँ इंग्लिश टीचर नीतीश जी अभी कुंवारे हैं, वह मैरिड नहीं हैं। और तू भी काफ़ी स्मार्ट है, तेरी नीतीश जी के साथ जोड़ी अच्छी बनेगी। तू नीतीश सर को पटा ले और उनकी गर्लफ्रेंड बन जा। सिर्फ 1 हफ्ते के लिए बन जा, क्योंकि इंग्लिश के सारे एग्ज़ाम वही कराते हैं और सारी इंग्लिश की कॉपियाँ भी वहीं चेक करते हैं। अगर तुम उनकी गर्लफ्रेंड बन जाओगी तो ऐसा कौन बॉयफ्रेंड होगा जो अपनी गर्लफ्रेंड को फेल कर देगा। एक पल को तो मुझे आश्चर्य हुआ रिया की बातों पर, लेकिन उसका आइडिया बुरा नहीं लगा। मैंने उसको बोली थैंक यू यार, पर यह पॉसिबल कैसे होगा, नीतीश सर तो किसी की तरफ आंख उठाकर देखते भी नहीं। मैं उनको कैसे पटा पाऊंगी। तो रिया बोली ये तेरे पर निर्भर करता है कि तू क्या करती है, चाहे अपनी बातों से पटा ले या अपने स्टाइल से पटा या अपने शरीर से। मैं उसका इशारा समझ रही थी और मेरे मन में जो चल रहा था वो मैं खुद ही जान रही थी। मैं यह समझ गई थी कि अब पास होने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा वह मैं करूंगी। इसलिए मैं रिया का फोन काट कर सोचने लगी, आज शनिवार का दिन है और कल नहीं परसों सोमवार से एग्जाम थे। तो मैं सोची कि नीतीश सर पता नहीं कहाँ होंगे। फिर मैंने अपनी दोस्त रिया से नीतीश सर का नंबर लिया और तुरंत ही उन्हें मैसेज में हाय लिखकर भेज डाला। उन्होंने तुरंत ही मेरा मैसेज पढ़ा और रिप्लाई में मैसेज किया कि बोलो सुनीता, क्या बात है। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं, कहां से शुरुआत करूं। लेकिन अगले पल जब उन्होंने फिर से मैसेज किया कि बोलो कोई काम है क्या, तो मैंने उनको मैसेज कर दिया सर प्लीज कॉल मी। फिर अगले पल ही उनका फोन आया और उन्होंने मुझसे पूछा क्या हुआ सुनीता, कोई दिक्कत है, एग्जाम की तैयारी तो ठीक चल रही है ना। मैं कुछ पल रुकी और मैं बोली सर सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं इंग्लिश में फेल हो जाऊंगी, इसीलिए मैं आपके पास फोन लगाई हूँ। सर आप मेरी कुछ हेल्प करो। नीतीश सर आश्चर्यचकित होकर बोले इसमें मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ, यह बोर्ड एग्जाम है, इसमें मैं चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। आपके लिए भला यही होगा कि आप मेहनत करो और दोबारा से अपनी बुक को पढ़ लो और एग्जाम की तैयारी करो। मैंने उनको बोला सर प्लीज कुछ करो, और अगले पल मैंने उनसे कहा सर मैं आपको सब कुछ दे सकती हूँ, बस आप मुझे पास करवा दे। सतीश सर बोले सब कुछ का मतलब कि क्या दे सकते हो, रुपए और पैसे मैं लूंगा नहीं, और मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, तो मैं तुमसे क्या ले सकता हूँ। इसलिए आप पढ़ाई पर ध्यान दो और जो समय बचा है उसका उपयोग कर लो और खुद पर भरोसा करो कि तुम पास हो जाओगे। अगले पल मैंने उनसे कहा कि सर मैं आपसे मिलने के बाद बताऊंगी, क्या आप मुझे मिल सकते हो, तो उन्होंने मना किया। लेकिन दोबारा फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर मुझे सिर्फ 5 मिनट के लिए मिल लो, मेरी जिंदगी का सवाल है। तो नीतीश सर बोले ठीक है, 1 घंटे के बाद तुम मेरे रूम पर आकर मिलो।
क्योंकि वह अकेले थे तो वह किराए पर रहते थे, इसीलिए मैं तैयार होकर उनके रूम पर जाने के लिए तैयार हो गई। रास्ते में सोच रही थी कि सर क्या बोलेंगे और मैं उसे क्या कहूंगी। सतीश सर के रूम के गेट पर पहुंचकर मैंने डोर बेल बजाई तो सर गेट खोलते हुए बोले, हाँ सुनीता अंदर आ जाओ। मैं कमरे के अंदर दाखिल हुई तो उन्होंने कुर्सी की तरफ इशारा किया, बोले बैठ जाओ, और सर खुद बेड पे बैठे थे। उन्होंने उस समय हाफ नेकर और बनियान पहन रखी थी और काफी स्मार्ट लग रहे थे, जैसे कोई हीरो कोई सीन देने के लिए तैयार हो। मैंने अपना वही सवाल फिर से किया, सर प्लीज मेरी हेल्प करो और मुझे पास करवा दो, मैं आपके साथ रात गुजारने के लिए तैयार हूँ। अगले कुछ देर तक नीतीश सर का तो मुंह देखने लायक था। उनके चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन वह आश्चर्यचकित थे कि मैं उनसे ऐसा सवाल कर पाऊंगी। मेरी यह बात सुनकर वह काफी गुस्सा हो गए और बोले कि क्या बकती हो तुमने मुझे क्या समझ रखा है। मैं समझ गई कि सर मुझे शायद जाने के लिए बोल देंगे, इसलिए मैं कुर्सी से उठकर उनके बेड पर उनके पास में बैठ गई। क्योंकि मुझे रिया की बात याद थी तो मैं प्लान बनाकर आई थी। मैं सर के बाजू में बैठकर अपना हाथ नीतीश सर के हाथ पर रख दिया और बोली कि सर आप चाहो तो मेरे साथ रात गुजार लो, लेकिन मैं फेल नहीं होना चाहती। नीतीश सर तो जैसे आश्चर्य के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे और मैं ही बोले ही जा रही थी। अगले पल वह मुझे इडियट बोलकर मुझे चुप होने के लिए बोले। अब शायद उनकी समझ में आ गया था, क्योंकि मैंने जो अपना हाथ उनके हाथ में रखा था इससे उनको कुछ कुछ होने लगा था। वह भी पत्थर होकर पिघल चुके थे और मेरा हाथ अब उनके उस अंग तक पहुंच गया था जिस अंग पर लड़के घमंड करते हैं। वो 90 डिग्री का एंगल बना चुका था और मैं उनके काफी करीब हो गई थी। उन्होंने मुझे छुड़ाया और साइड में बैठने को बोले और प्यार से मुझे एक थप्पी देकर बोले, ठीक है तुम पास हो जाओगी और तुम जो चाहती हो वही होगा। उसके बाद सतीश सर ने मुझे बहुत प्यार दिया और उस प्यार के दर्द को मैं हंसकर झेल रही थी और दर्द को नजरअंदाज कर रही थी। लगभग 15 से 20 मिनट तक प्यार करने के बाद वो अलग हुए और बोले, आरती तुम वाकई में बहुत कड़क हो। तुमने मुझे वह प्यार दिया है जो प्यार मैं आज तक नहीं पाया। अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें पास करा दूं और तुम्हारी कॉपी मैं चेक कर लूंगा और तुम फर्स्ट डिवीजन पास हो जाओगी। यह बातें सुनकर मैं थोड़ा सा मुस्कुराई और सर के रूम से बाहर निकल गई। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और ऐसी ही कहानी देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।